नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पैसा लॉजिक यूट्यूब चैनल से। आज हम उस सच के बारे में बात करेंगे जिसे बैंक्स करोड़ों रुपए खर्च करके आपसे छुपाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बैंक आपसे एक छोटी सी गलती पर भारी पेनल्टी वसूलता है, वही बैंक आपको बिना मांगे लाखों की क्रेडिट लिमिट क्यों दे रहा होता है? क्यों आपको रोज कॉल्स आते हैं प्री अप्रूव्ड लोन पाने के लिए? ये कहानी याद रखिए, जिस खेत में जिस जानवर को सबसे ज़्यादा खिलाया जाता है पिलाया जाता है, वो किसान का सबसे प्यारा जानवर कभी नहीं होता। बस उसको तैयार कर रहे होता है वो किसान, उसको सबसे ज़्यादा मुनाफे के लिए बना रहा होता है। आज हम उसी बैंक के इस प्रोसेस को मतलब फैटनिंग प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिस कारण एज ए कंज्यूमर आपको पता होना चाहिए कि बैंक्स आपको ट्रीट कैसे करती है जब उसको आपसे बड़ा मुनाफा अगर जनरेट करना है तो हाउ दे ट्रीट यू। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको समझेंगे, तभी आप पर्सनल फाइनेंस में मास्टरी हासिल करेंगे। नंबर 1 है द इल्यूजन ऑफ लग्जरी। बैंक आपको सामान नहीं बेचते, वो आपको एक झूठा सपना बेचते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदते हैं तो आप आईफोन नहीं खरीद रहे, आप अपनी आज़ादी बेच रहे होते हैं 1 लाख रुपए के बराबर। वो प्लास्टिक का कार्ड आपको अमीर महसूस कराता है, जबकि असल में वो आपकी भविष्य की कमाई को आज ही ख़त्म कर रहा होता है। 0% ट्रैप। दोस्तों, 0% EMI आपने देखा होगा, जीरो कॉस्ट EMI। ये शब्द सुनने में जितना मीठा लगता है, इसके पीछे का गणित उतना ही कड़वा है हम सब के लिए। कोई भी बिजनेस आपको मुफ्त में पैसे क्यों देगा? मुफ्त में पैसे नहीं देता। इसमें छिपी हुई प्रोसेसिंग फीस होती है, फाइल चार्ज होता है, और सबसे बड़ा खतरा आपकी खर्च करने की साइकोलॉजी को बदलना होता है। एक बार अगर आप EMI के आदी हो जाते हैं, EMI के चक्कर में आते हैं, तो आप उन चीज़ों को भी खरीदना शुरू कर देते हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती ही नहीं है। तो ये 0% का ट्रैप होता है, हर किसी को समझ में आना चाहिए। नंबर 3 होता है मिनिमम ड्यू का मीठा जहर, द पॉइजन ऑफ मिनिमम ड्यू। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में सबसे नीचे एक छोटा सा अमाउंट लिखा होता है, उसे बोलते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये बैंकों का सबसे बड़ा जाल है। जैसे ही आप इसे चुकाते हैं, बाकी बचे पैसे पर 36% से लेके लगभग 42% तक ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ये ब्याज दर किसी भी बिजनेस या शेयर मार्केट के रिटर्न से कई गुना ज़्यादा होती है। बैंक चाहते हैं कि आप कभी कर्ज से बाहर नहीं निकले, बस किस्तें भरते रहे। नंबर 4 है क्रेडिट स्कोर। दोस्तों, पिंजरे की चाबी है ये आपके। क्रेडिट स्कोर द इनविजिबल केज है। आपको लगता है 800 प्लस का क्रेडिट स्कोर आपकी उपलब्धि है, असल में ये बैंकों के लिए एक सर्टिफिकेट है कि आप कर्ज लेने के लिए परफेक्ट शिकार है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको और ज़्यादा कर्ज लेने के लिए उकसाता है। याद रखिए, कर्ज लेकर बनाई गई इमेज कभी भी असली संपत्ति या वेल्थ नहीं हो सकती, जनरेट कर नहीं सकती। तो ये पिंजरे की चाबी होती है बैंक के पास। आपको बताया जाता है भाई आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, मतलब उनके साइड से आप एक बढ़िया सा शिकार होने वाले हो। नंबर 5 है बाय नाउ पे लेटर, मतलब द BNPL ट्रैप। आज के वक्त का सबसे बड़ा जाल है दोस्तों ये। आजकल हर एप्लीकेशन पर BNPL का ऑप्शन है। आपके दिमाग से पेन ऑफ पेइंग हटा दिया जाता है। जब आप जेब से नकद पैसे निकालते हैं तो दुख होता है, लेकिन जब आप बस एक क्लिक करते हैं तो दिमाग को लगता है कि ये मुफ्त में है। यही वो पल है जब आप बैंक के लिए मेनू पर आ जाते हैं। तो ये BNPL जो होता है, इंसान को दर्द होता ही नहीं है पैसे जाने का, क्योंकि ये तो बाद में देने के लिए बनाया जाता है, 1 महीने बाद, 1.5 महीने के बाद, या 0% कॉस्ट होती है एट द टाइम आप कोई भी चीज़ बाय करते हो। तो ये जो साइकोलॉजी है, जल्द से जल्द इसको समझना है आपको। रिवर्स कंपाउंडिंग, पॉइंट नंबर 6, कंपाउंडिंग का उल्टा पहिया। अमीर लोग कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से कमाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भरते हैं। अगर आज आप
40% के ब्याज पर कर्ज में फंसे हैं तो दुनिया की कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम आपको अमीर नहीं बना सकती। आप एक ऐसी दौड़ में होते हैं या दौड़ में चल रहे होते हैं जहां आप जितना तेज भागोगे उतना ही पीछे रह जाओगे। दोस्तों, काम की बात हो रही है, समझ जाइए, शब्दों के ऊपर पूरी तरह से नहीं जाना, आपको समझना है, कंसेप्ट समझना है आपको। नंबर 7, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जाल। जैसे ही सैलरी बढ़ती है बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा देती है, क्योंकि आप बड़ी गाड़ी ले, बड़ा घर ले और अगले 20 साल के लिए उनकी गुलामी करें। इसे गोल्डन हैंडकप्स कहते हैं। आपकी सुख सुविधाएं बढ़ रही है लेकिन आपकी नेटवर्थ उतनी है जितनी होती है। नंबर 8, बैंक के प्री अप्रूव्ड ऑफर्स का सच। द स्ट्रेटजी ऑफ प्री अप्रूव्ड लोन्स। ये ऑफर्स आपकी मदद के लिए कतई नहीं होता, बल्कि बैंकों के टारगेट्स पूरे करने के लिए होते हैं। बैंक डेटा साइंस का इस्तेमाल करके जानते हैं कि आप अब कब कमज़ोर पड़ेंगे और आपको पैसे की ज़रूरत होगी। वो आपको उसी वक्त ऑफ़र देते हैं जब आपकी रेसिस्टेंस सबसे कम होती है। तो ये जो प्री अप्रूव्ड आपके लिए, आपकी मदद के लिए नहीं होता, बल्कि उनके लिए होता है ताकि आपको बढ़िया सा शिकार किया जाए। नंबर 9, द आसेट आसेट वर्सेस लायबिलिटी। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था, जो आपकी जेब में पैसा डाले वो असेट है, जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटी है। क्रेडिट कार्ड पर लिया गया हर सामान एक लायबिलिटी है जो वक्त के साथ अपनी वैल्यू खो देती है, जबकि बैंक का ब्याज बढ़ता रहता है। नंबर 10 है द गोल्डन फाइनेंशियल रूल। दोस्तों, अगर कोई अनजान आपको खाना खिला रहा है तो प्लेट मत देखो, मकसद देखो। फाइनेंशियल दुनिया में, वित्तीय दुनिया में अगर सर्विसेज फ्री में है तो समझ लीजिए आप ही वो प्रोडक्ट है जिसे बेचा जा रहा है। अपनी इनकम पर खुद का हक रखे, बैंकों का नहीं है। बहुत बड़ी काम 10वें नंबर पॉइंट में कम शब्द में बता के जा रहा हूँ। अगर कोई अनजान आपको खाना खिला रहा है तो प्लेट मत देखो, उसका मकसद देखो कि वो खाना आपको क्यों परोस रहा है। नंबर 11, चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? द एग्जिट स्ट्रेटजी। आमिर बनने का पहला कदम पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि अपने पैसे को बचाना होता है। सारे बैड डेट्स जिसका इंटरेस्ट हाई होता है उसको पहले आपको ख़त्म करना होगा। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी या रिवॉर्ड्स के लिए करें और हर महीने पूरा भुगतान करें। अपनी कमाई का एक हिस्सा सिस्टम को समझने और इन्वेस्ट करने में लगाए, न कि सिस्टम का हिस्सा बनने में। दोस्तों, सुअर मतलब पिग। सुअर तब तक खुश रहता है जब तक उसे चाकू नहीं दिखता, लेकिन आप इंसान हैं, आपके पास सोचने की शक्ति है। आज ही इस कर्ज के जाल को काटिए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को शुरू कीजिए। अपनी वित्तीय आज़ादी की ओर कदम बढ़ाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि अमीर लोग कर्ज का इस्तेमाल वेल्थ बनाने के लिए कैसे करते हैं तो हमारे चैनल की अगली वीडियो ज़रूर देखें। याद रखिए, आप कस्टमर बनने के लिए पैदा हुए हैं, मेनू बनने के लिए नहीं। पैसा लॉजिक के साथ जुड़िए और पैसे की भाषा को बारीकी से समझिए। आई होप वीडियो का सार, वीडियो का भावार्थ आपको समझ में आया। मैं ऐसा आजुम करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा आपने और अपना प्यार ज़रूर शेयर किया होगा, ऐसा मैं आजुम करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।